तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ग्रामर में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब होता है भाषांतरण या अनुवाद। तो जब आप कुछ भी पढ़िए तो उसका मतलब जानिए। ट्रांसलेशन का मतलब होता है भाषांतरण या अनुवाद। देखिए, जो ट्रांसलेशन शब्द है यह बना है ट्रांसलेट से। ट्रांसलेट से। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। अनुवाद करना। अब अनुवाद करना का मतलब क्या होगा? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन का हिंदी होता है भाषांतरण या अनुवाद। तो देखिए, जो ट्रांसलेशन शब्द है यह ट्रांसलेट से बना है और ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। अनुवाद करने का मतलब क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे अंग्रेजी या संस्कृत, तो उसमें लिखा होता है कि निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कीजिए, या लिखा होता है निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद करने का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। अनुवाद करने का मतलब क्या होगा? अनुवाद का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। ट्रांसलेशन का केवल यह मतलब नहीं होता कि अंग्रेजी से हिंदी बदलना। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। क्योंकि अंग्रेजी भी एक प्रकार की क्या है, भाषा है। जैसे हम लोग इंडिया के हैं, भारत के हैं, तो हिंदी बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं। तो भोजपुरी भी अपने आप में एक भाषा है और हिंदी भी अपने आप में क्या है, भाषा है। उसी प्रकार अंग्रेजी भी एक प्रकार क्या है, भाषा है। तो हम लोग जब हिंदी से अंग्रेजी बदलेंगे तो उसे बोलते हैं अनुवाद करना, या बोलते हैं ट्रांसलेट करना। या जब अंग्रेजी से हम हिंदी बदलेंगे तो उसे भी क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करना। तो ट्रांसलेट का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। ट्रांसलेट का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में बदलना। हिंदी से अंग्रेजी में बदलना। तो देखिए, हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा? टेंस। और टेंस की परिभाषा आप लोग को बताए थे कि टेंस क्या होता है। टेंस में होता है टाइम, समय या काल। एक होता है एक्शन, जिसे कहते हैं हिंदी में कार्य। तो टेंस की परिभाषा होती है किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना। किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है। टेंस की परिभाषा होती है किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना। क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। जैसे राम खाना खा रहा है। देखिए, राम खाना खा रहा है, तो यह निश्चित समय पर हम क्या बता रहे हैं, राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो निश्चित समय पर राम काम कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। लेकिन मैंने भी बोल दिया राम कल स्कूल जाएगा। राम कल स्कूल जाएगा। अब बताइए, क्या कल का समय निश्चित होता है? जरूरी है कि कल राम स्कूल जाएगा? जरूरी है जी? नहीं।
क्योंकि कल हो सकता है राम घर पर रुक जाए किसी कारणवश। तो यह सत्य समय नहीं है। आने वाला समय सत्य नहीं होता है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं कल या परसों मुंबई जाऊंगा, तो कोई निश्चित नहीं है कि मैं परसों मुंबई ही जाऊंगा, इसलिए इसको टेंस से बाहर रखा जाता है। लेकिन टेंस की परिभाषा क्या होती है? किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फ्यूचर होता है, जो फ्यूचर टेंस होता है, उसे टेंस में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ग्रामरियन ने इसको भी टेंस में रखा, तो टेंस की परिभाषा के साथ साथ कुछ वेरिएबल भी जोड़ दिए, कुछ वेरिएबल भी जोड़ दिए। जैसे मैंने बोल दिया वह एक राजा, वह एक राजा है। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो टेंस ये अभी नहीं है। इसके हिसाब से टेंस की परिभाषा से चले तो अभी कहाँ है? टेंस नहीं है। लेकिन कुछ ग्रामरियन बताएं, कुछ ग्रामरियन ने मिलकर इसे भी टेंस में रखा गया है। तो टेंस की परिभाषा के साथ साथ कुछ वेरिएबल भी जुड़े गए हैं, इसलिए फ्यूचर को टेंस में रखा जाता है और इसको भी। तो देखिए, आज हमारा मुख्य उद्देश्य है टेंस को पढ़ना। टेंस पढ़ने का मतलब हम लोग हिंदी से कहाँ पढ़ेंगे? अंग्रेजी में बदलना। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन। तो देखिए, जब टेंस पढ़ेंगे हिंदी से अंग्रेजी में बदलने, तो हम लोग समझने के लिए टेंस दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक को पढ़ेंगे टेंस में और एक को पढ़ेंगे टेंस से बाहर। एक को पढ़ेंगे टेंस में और क्या पढ़ेंगे? टेंस से बाहर। सभी ऐसे तो सभी वाक्य टेंस में ही होते हैं, लेकिन समझने के लिए या उसको अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए टेंस को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक टेंस में और एक टेंस से बाहर। देखिए, एक टेंस में और एक टेंस से बाहर, टेंस से बाहर। तब अब देखिए, कोई वाक्य टेंस से बाहर कब होगा और कोई वाक्य टेंस में कब होगा। तो देखिए, टेंस में होने के लिए हमें क्या चाहिए? टेंस में कोई वाक्य को होने के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम। और क्या चाहिए? एक्शन। किसी वाक्य को टेंस में बनने के लिए हमें समय चाहिए और क्या चाहिए? एक्शन। एक्शन मतलब कोई कार्य हो, तब वह उस वाक्य को हम टेंस में पढ़ेंगे। और जब किसी वाक्य में अगर एक्शन न दिया रहे तो उस वाक्य कहाँ पढ़ेंगे? टेंस से बाहर। क्योंकि टाइम तो सब में रहेगा, बिना टाइम कुछ होता नहीं है। टाइम तो सब में रहेगा और टाइम तो सब में क्या रहेगा? सब में रहेगा। वह टेंस में रहे, टेंस से बाहर रहे। लेकिन जिस हिंदी वाक्य में यदि एक्शन न दिया रहे, जिस हिंदी वाक्य में यदि एक्शन न दिया रहे तो उसको बोलते हैं टेंस से बाहर। और जिस हिंदी वाक्य में एक्शन दिया रहे उसको बोलते हैं टेंस में। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हमने बोल दिया हरी फूलों को पानी दे रहा है। यहाँ लिख दिए, यह फूल कितना सुंदर है। दो वाक्य लिखे हैं, ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है हरी फूलों को पानी दे रहा है। तो जब कह रहा है कोई व्यक्ति कि हरी फूल को पानी दे रहा है, तो इसमें समय है, क्योंकि वह प्रेजेंट समय में पानी दे रहा है। यह फूल कितना सुंदर है, तो मतलब इसी समय की बात हो रही है। तो यह भी टेंस किसमें है? यह अभी इसमें भी समय दिया है। मतलब समय तो दोनों में है, लेकिन अंतर क्या है? देखिए, हरी फूलों को पानी दे रहा है, तो हरी क्या कर रहा है? फूल को पानी दे रहा है। अर्थात हरी जो है फूल को पानी दे रहा है, तो क्या हो रहा है? कार्य। अरे हम कह दें आपको जाइए वहाँ फूल को पानी दीजिए, तो आप वहाँ जाएंगे नहीं। मतलब कोई कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
हरी फूल को पानी देना भी कार्य है ना जी। अरे किसी पेड़ पौधे को पानी देना, फूल को पानी देना क्या है, एक प्रकार का कार्य है। लेकिन हमने कह दिया यह फूल कितना सुंदर है, तो केवल फूल की सुंदरता को बता रहे हैं, वहां कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसमें एक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक्शन है। इसमें एक्शन क्या है, फूल को पानी देना। तो पानी देना अगर कार्य कर रहा है तो इसमें एक्शन है और टाइम भी है, इसलिए इसे बोलते हैं टेंस। लेकिन इसमें देखिए यह फूल कितना सुंदर है, तो यह केवल फूल की दशा को हम बता रहे हैं, इसलिए इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब इसमें कार्य नहीं हो रहा है तो यह वाक्य कहाँ है, टेंस से बाहर। तो एक बात और ध्यान सुनिए, जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया न दिया रहे उसे बोलते हैं टेंस से बाहर। उसे क्या बोलते हैं, टेंस से बाहर। मुख्य क्रिया जिसे बोलते हैं मेन वर्ब, हिंदी बोलते हैं मुख्य क्रिया। एक होती है वर्ब, VERB। वर्ब मीन्स क्या होता है जी, क्रिया। अब क्रिया किसे कहेंगे, तो ध्यान सुनिए, जिस शब्द से, क्रिया का मतलब कोई एक शब्द रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, देना। पानी दे रहा है तो इसका मूल शब्द क्या होगा, देना। मूल शब्द क्या होगा, देना। तो देना एक प्रकार का काम है ना, उसी को बोलते हैं मेन वर्ब। तो देना एक क्या है, शब्द है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो उसे वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हरी फूल को पानी दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, मूल शब्द इसका देना का मूल शब्द क्या होगा, देना। क्या होगा जी, देना। तो यही क्या है, वर्ब। इसी शब्द से पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है कि नहीं। यदि इसी शब्द को मिटा दें तो हरी फूल को पानी रहा है, कोई वाक्य बन रहा है जी, हरी फूल को पानी रहा है, तो कोई वाक्य बन रहा है नहीं। अगर एक लिख दे मतलब दे रहा है, तो दे का मतलब होता है देना। तो इसी शब्द से पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है कि नहीं। इसी को बोलते हैं मेन वर्ब। इसे क्या बोलते हैं, मेन वर्ब या वर्ब बोलते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो उसी को बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं, उसी को वर्ब। अब देखिए तो बताए हैं कि जिस वाक्य में वर्ब न हो, मतलब मेन वर्ब न हो, उस वाक्य को बोलते हैं टेंस से बाहर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस से बाहर और अगले टाइम पढ़ लेंगे टेंस के अंदर। तो टेंस से बाहर पढ़ेंगे, बहुत ही कम नियम होते हैं इसमें। देखिए आज पढ़ेंगे टेंस से बाहर। तो टेंस से बाहर बनाने कुछ नियम होते हैं। टेंस से बाहर होने पर देखिए अंग्रेजी बनाने का नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखते हैं लिंकिंग वर्ब, फिर लिखा जाता है अदर वर्ड। अगर हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तो
तो अंग्रेजी बनाने का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लिंकिंग वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए सब्जेक्ट जो होता है जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो, जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तब कर्ता तलाशते हैं कौन किसको क्या से। जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तो कर्ता छांटते हैं कौन किसको क्या से, कौन किसको क्या से। जैसे राम एक राजा थे। तो देखिए जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तो कर्ता छांटते हैं कौन किसको क्या से, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है कर्ता। और लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया, संयोजक, वर्ब मतलब क्रिया, प्लस अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द, अन्य शब्द। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट। तो जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तो कर्ता का शर्त है कौन किसको क्या से। यह वाक्य टेंस से बाहर किस लिए, क्योंकि इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि राम एक राजा थे। कोई कार्य हो रहा है, जब कोई कार्य न हो तो यह हिंदी वाक्य टेंस से बाहर है। और टेंस से बाहर होने पर सब्जेक्ट खोजते हैं कौन किसको क्या से। कहाँ लगाते हैं अंत में। राजा थे कौन, राजा थे कौन राम, राजा थे कौन राम। तो राम क्या हो गए यहाँ पर सब्जेक्ट, राम क्या हो गए सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तो कर्ता खोजते हैं कौन किसको क्या से। अब देखिए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो है वो बना है लिंक से, और लिंक का मतलब होता है कड़ी, कड़ी या जोड़ना, इसी से बना है लिंकिंग। इसका मतलब होता है संयोजक। जो लिंकिंग शब्द है किससे बना है लिंक से, और लिंक का मतलब होता है कड़ी या जोड़ना। देखिए लिंकिंग वर्ब में आता है बी, क्या आता है बी, लिंकिंग वर्ब में क्या आएगा बी। अब बी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। लिंकिंग वर्ब में क्या आएंगे बी, लिंकिंग वर्ब में क्या आएगा जी बी। अब बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। लिंकिंग वर्ब में कौन आएगा बी, लिंकिंग वर्ब में आता है बी। अब बी के अंदर छुपा आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। अब देखिए लिंकिंग वर्ब में आता है बी, और बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसके बाद आता है अदर वर्ड, क्या था जी अदर वर्ड। अदर वर्ड का हिंदी होता है अन्य शब्द। और जब वाक्य बनाते हैं तो इसको हमेशा लिखते हैं उल्टे क्रम में। कैसे लिखेंगे उल्टे क्रम में। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, अपवाद। अपवाद कब होगा, यदि अदर वर्ड में आ जाए, यदि अदर वर्ड में क्या आ जाए डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि अदर वर्ड में हमेशा लिखते हैं उल्टे क्रम में, मतलब पीछे से। लेकिन अगर अदर वर्ड में डिटरमाइनर आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए और क्या आ जाए नाउन, तो सबसे पहले स्थान किसका होगा डिटरमाइनर का।
इसके बाद एडजेक्टिव का, तब स्थान किसका होता है, नाउन का। तो हम पढ़ रहे हैं वाक्य टेंस से बाहर। टेंस से बाहर का मतलब होता है जिस हिंदी वाक्य में मेन वर्ब न दिया रहे तो उस वाक्य को हम पढ़ते हैं टेंस से बाहर। और टेंस से बाहर बनाने का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लिंकिंग वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड। तो अब पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तब कर्ता को छांटते हैं कैसे, कौन किसको क्या से। जैसे हम बताए थे राम एक राजा थे कौन, राम। अब इसके बाद आती है बारी किसकी, लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब का हिंदी होता है संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब में कौन आते हैं, बी। लिंकिंग वर्ब में कौन होता है, बी। अब बी में होता है इज, एम, आर, वाच, वेयर। इज, एम, आर, वाच, वेयर। लिंकिंग वर्ब में आता है बी। अब बी के अंदर होता है इज, एम, आर, वाच और वेयर। अब देखिए, इज, एम, आर का प्रयोग कब करेंगे और वाज वेयर का प्रयोग कब करेंगे। इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सेंस में। कब करते हैं जी, PRESENT, प्रेजेंट सेंस में। और इसका प्रयोग करते हैं पास्ट सेंस में। देखिए, लिंकिंग वर्ब में आता है इज, एम, आर। इज, एम, आर। और इज, एम, आर आता है तो इसमें क्या होता है, बी। बी में आता है इज, एम, आर, वाच, वेयर। इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सेंस में, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं पास्ट सेंस में। तो कब प्रेजेंट सेंस होगा और कब पास्ट सेंस। जैसे दो वाक्य लिख रहे हैं, राम एक राजा थे। राम एक राजा हैं। यहाँ लिखे राम एक राजा थे, मतलब इस समय नहीं है, तो बीते हुए समय की बात हो रही है। तो जिस वाक्य में बीते हुए समय की बात हो उसे बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं, राम एक राजा थे मतलब इस समय नहीं है। इस समय नहीं है मतलब बीत गया समय ना। तो जो समय बीत गया होता है उसे बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं, और देखिए राम एक राजा है मतलब इस समय है। राम एक राजा है, इस समय जब है इसको बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। क्या बोलते हैं। और हम कह दें कि नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं का मतलब प्रेजेंट टाइम में है ना जी। और बोल दें कि अखिलेश हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो पहले थे मतलब समय बीत गया है, अब नहीं है, तो किसमें चला गया, पास्ट में। तो जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तब प्रेजेंट पास्ट पहचानने के लिए देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में शब्द रहे है हूँ, ही या है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट सेंस। क्या बोलते हैं। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, उसे बोलते हैं पास्ट सेंस। एक बात ध्यान दीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में यदि ह शब्द है, कौन शब्द जी, ह शब्द, तो उसे बनाते हैं प्रेजेंट सेंस में। कब बनाएंगे, प्रेजेंट सेंस में। अब जिस हिंदी वाक्य के अंत में कौन शब्द आ जाए, थ, उसको बनाते हैं पास्ट सेंस में। उसको किस बनाते हैं, पास्ट सेंस में। अब देखिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में कौन शब्द है, ह शब्द, तो बनाते हैं प्रेजेंट सेंस में। सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं इज, एम, आर। लेकिन जब हिंदी वाक्य के अंत में थ शब्द रहे, कौन शब्द, थ शब्द, तब उसको बनाते हैं पास्ट सेंस में। और उसमें लिंकिंग वर्ब के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए आज पढ़ लें प्रेजेंट सेंस। क्या पढ़ लें जी? प्रेजेंट सेंस। PRESENT, प्रेजेंट सेंस, या इसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सेंस। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट सेंस पहचानने का तरीका क्या होगा कि हिंदी वाक्य के अंत में कौन शब्द आएगा जी? ह शब्द। कौन शब्द आएगा? ह शब्द। जब हिंदी वाक्य के अंत में कौन शब्द रहे? ह शब्द, उसको बोलते हैं प्रेजेंट सेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसको बनाने का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट